आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमन। एक बार भक्त भगवान श्री रमण महर्षि से पूछता है, जब मैं अपनी साधना में विचारहीन अवस्था तक आता हूँ तो आनंद आने लगता है, परंतु कई बार एक अजीब सा भय भी महसूस होता है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं, आपको जो भी अनुभव हो उसमें ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए। भय या आनंद जो भी अनुभव हो स्वयं से पूछें कि यह कौन महसूस करता है और अपनी ओर से इसे जानने का तब तक प्रयत्न करते रहें जब तक आप भय और आनंद से पार ना हों और सारा द्वैत मिट ना जाए। तब सत्य और केवल सत्य ही शेष रहेगा। ऐसी बातों के अनुभव में कुछ बुरा नहीं, परंतु आपको यहीं नहीं रुक जाना चाहिए। मिसाल के लिए आपको आनंद की लय के अनुभव पर ठहरने की बजाय सारे द्वैत के मिटने तक का प्रयत्न करना चाहिए। मिस्टर भार्गव ने कुछ प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा, मुझे आदि से अंत तक मैं की खोज कैसे करनी है। दूसरा, जब मैं ध्यान करता हूँ तो एक तरह से शून्य की अवस्था आती है, उससे आगे कैसे जाना होगा। भगवान कहते हैं, चिंता ना करो। आपको भले ही कोई दृश्य दिखे, ध्वनियाँ सुनाई दें या आप शून्य का अनुभव करें, क्या आप इन सभी भावों के दौरान उपस्थित हैं या नहीं, आप निश्चित रूप से वहीं होंगे ताकि आप उस शून्य को शून्य जान सकें। उसी तुम में स्थित होना ही आदि से अंत तक की जिज्ञासा है। वेदांत की सभी पुस्तकों में आपको शिष्यों की ओर से यही प्रश्न मिलेगा जिसमें उन्हें लगता है कि कुछ भी शेष नहीं रहा और उनके गुरु इसका उत्तर देते हैं, मन ही वस्तुओं को देखकर अनुभव पाता है, वही शून्य को देखता है, परंतु वह आप नहीं हैं। आप तो वह निरंतर प्रकाश हैं जो उस अनुभव और शून्य को प्रकाशमान कर रहा है। यह थिएटर की रोशनी की तरह है जिसमें आप थिएटर को देख सकते हैं। आपको सारे अभिनेताओं सहित खेल दिखता है, पर प्रकाश में आप खेल खत्म होने के बाद भी देखते हैं कि सब समाप्त हो गया, कुछ भी शेष नहीं रहा। एक और उदाहरण दिया जा सकता है। हमें अपने चारों ओर वस्तुएं दिखती हैं, परंतु वे अंधकार में दिखाई नहीं देती और हम कहते हैं, मैं कुछ नहीं देखता। उसी तरह आप जिस शून्य की बात कर रहे हैं उसमें भी आपकी स्थिति उपस्थिति होती है। आप 3 प्रकार के शरीरों के साक्षी हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। आप 3 प्रकार के समय के साक्षी हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। और आपको इस शून्य का भी आभास है। 10 लोगों की कहानी में जब उनमें से प्रत्येक बाकी सबको गिनकर केवल स्वयं को गिनना भूल जाता है तो एक ऐसी अवस्था आती है जब उन्हें पता लगता है कि एक आदमी खो गया और यह पता नहीं लग रहा कि वह कौन है, और वहीं से शून्य आरंभ होता है। हम सभी इसी धारणा से बंधे हैं कि हमारे आसपास जो भी दिखता है वह स्थायी है और हम यह शरीर हैं। जब यह भी दिखना बंद होता है तो हम इस कल्पना से भयभीत होने लगते हैं कि हम भी नहीं रहे। भगवान ने विवेक चूड़ामणि में इस बात को बताया जिसमें शिष्य कहता है, जब मैंने अनात्मा के 5 आवरण हटा दिए तो मैंने पाया कि कुछ नहीं बचता। तब गुरु उत्तर देते हैं कि जिस आत्मा से यह अहम, ये जीव और उनकी अनुपस्थिति यानी शून्य बसता है, वह सदा वहीं बनी रहती है। इसके भगवान कहते हैं, आत्मा का स्वभाव प्रकाश ही होना चाहिए। आप उसके सारे रूपों और अनुपस्थिति का भान रखते हैं। कैसे? अगर कहें कि आपको कहीं और से बोध मिलता है तो इससे एक और सवाल पैदा होगा और कई तरह के तर्क सामने होंगे कि आप स्वयं प्रकाश हैं। इसके लिए एक और उदाहरण ले सकते हैं। आप कई तरह की सामग्रियों के मेल से कई तरह के रूप व आकार के मिष्ठान खाते हैं, परंतु वे सभी स्वाद में मीठे होते हैं क्योंकि उनमें चीनी है और मिठास चीनी का गुण है।
इसी तरह सारे अनुभवों व उनकी अनुपस्थिति में प्रकाश शामिल है, जो आत्मा की प्रकृति है। आत्मा के बिना उनका अनुभव नहीं हो पा सकता। जिस तरह आपके मिष्ठानों में चीनी के बिना मिठास नहीं आ सकती। बाद में उन्होंने कहा कि पहले व्यक्ति आत्मा को वस्तु के रूप में, फिर शून्य के रूप में, फिर आत्मा को आत्मा के रूप में देखता है। केवल इस अंतिम दशा में ही देखना नहीं रहता, क्योंकि देखना ही होना बंद हो जाता है। हरि ओम तत्सत।